हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो बेटा हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा जो रियल नंबर्स होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। मीनिंग अगर मैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को ऐड अप कर दूं तो आई विल गेट द रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बोथ आर देयर। रैशनल नंबर्स की बेटा मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स विद प्रॉपर्टीज सारा मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोस में बताया हो, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा बता देती हूँ। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपके पी ओवर क्यू फॉर्म के होते हैं, और जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स। और जो बेटा आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं वो पी ओवर क्यू फॉर्म के नहीं होते। ठीक है, ओके। अगर आप प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स पता ना आपको, द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल, सॉरी, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय देयर ओन टेबल। और यू कैन से कि वो नंबर्स जिनका जो फैक्टर्स होते हैं वो एक तो वन होगा और नंबर इटसेल्फ होता है। तो लाइक अगर मैं लिखता हूँ √2, √3, √7, इवन पाई, ये जो होते हैं ये आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, और आप इनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आप क्या ये भी बोल सकते हो, द स्क्वायर रूट ऑफ, दैट मीन्स आप कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। ओके क्लियर? ओके, अब इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे अभी हम। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या रीडअप करेंगे। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो थ्योरम है ये इस चैप्टर में हमारी यूज होएगी। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसका क्या मतलब हुआ? जो बेटा कंपोजिट नंबर है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये आपको याद हो, हमने छोटी क्लासेस में किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक हम टैबुलर फॉर्म में करते थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन याद है जिसमें हम टैबलो फॉर्म में करते थे, उसी को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन्होंने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। लाइक 6 है, ये आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना ये, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बहुत यूज होता है, दैट इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हम क्यों यूज करते हैं? ये हम करते हैं यूज टू फाइंड
HCF। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं A एंड B, ठीक है, तो अगर B, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट जो A होगा वो BQ प्लस R की फॉर्म में होगा और जो R है वो 0 और B की वैल्यू के बीच में लाई करेगी, जो R की वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आप 2 इंटीजर्स लेते हैं पॉजिटिव, अगर B A को डिवाइड करता है तो जो A की फॉर्म है वो इस टाइप की आ जाएगी, BQ प्लस R। यहाँ पे Q क्या है? आपका कोशेंट है और R क्या है? आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो A जो होगा वो A को हम B की फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूक्लिड लेमा। ठीक है, और जो R की वैल्यू है वो 0 और B के बीच में लाई करेगी, जो ये ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। इन माई नेक्स्ट वीडियो में आपको यूक्लिड लेमा है वो बाय एग्जाम्पल शो करूँगी। ठीक है, और आपको बताऊंगी ये किसके साथ कंपैरिजन है, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। ओके बेटा, आई होप बच्चे आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।